हरियाणा में बीजेपी सत्ता संभालेगी तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनेगी। यह भी साफ हो गया है कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। उन्होंने कहा कि जीत हुई है तो अब हमारी है और हम अपने काम के जरिए खुद को काबिल साबित करेंगे। तो दिल्ली से झगड़ा करके मुश्किलें दूर नहीं कर सकते, उमर अब्दुल्ला ने इसका जिक्र भी किया, क्योंकि उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री वो पद संभालेंगे, ये अनाउंसमेंट हो गई है, ऐलान कर दिया गया है। और उन्होंने कहा कि केंद्र से संबंध आवश्यक है और बेहतर रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और अब हम खुद के काम के जरिए खुद को काबिल साबित करेंगे, ये उन्होंने कहा। हम बीजेपी की सियासत को कबूल नहीं करेंगे, ये भी साथ साथ उन्होंने कहा। लेकिन केंद्र में सत्ता है, बीजेपी सत्ता में है, तो ऐसे में तालमेल बनाना आवश्यक है। वो आज़ाद उम्मीदवार थे, लेकिन 2-3 को छोड़ के बाकी सब जो हैं वो इस इलेक्शन में उनको हार का सामना करना पड़ा। इसी से आपको वोटरों की समझदारी का एक एहसास होता है और अब हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। वोटरों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उनकी जिम्मेदारी थी पोलिंग बूथ तक पहुंचना और अपने वोट का इस्तेमाल करना। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने काम के ज़रिए अपने आप को इन वोटों के काबिल और इन वोटों के लायक जो है वो साबित करें। ये अब हुकूमत बनने दीजिए, यहाँ वज़ीर आला बने, उसके बाद ये सवाल आप उनसे करिए। मेरा तो उन्हें मशवरा यही होगा कि नई दिल्ली के साथ एक तालमेल तो बनाना ज़रूरी है। हमारे मुतालबे बहुत हैं, मुश्किलात बहुत हैं और दिल्ली के साथ झगड़ा करके ये मुतालबे, ये मुश्किलात हल नहीं होंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम बीजेपी की सियासत को कबूल करेंगे या बीजेपी हमारी सियासत कबूल करेगी। बीजेपी के साथ तो हमारा टकराव रहेगा, लेकिन मरकज़ के साथ टक्कर करना ये हमारी कोई मजबूरी नहीं है। तो टकराव की बात भी कर रहे हैं और तालमेल की बात भी कर रहे हैं, तो तालमेल बनेगा या नहीं ये तो खैर भविष्य में है। लेकिन ये है 90 सीटों का आपके सामने नतीजा। विधानसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े। नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटों पर जीती है और कांग्रेस 6 सीटों पर जीतती है, यानी कि मेजॉरिटी मार्क को दोनों के दोनों पार कर जाते हैं। बीजेपी की बात करें 29 सीटों पर, जम्मू संभाग में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा दिखा है, 29 सीटें जीती हैं। वहीं जेके पीडीपी की बात करें तो पीडीपी सिर्फ 3 सीटों पर जीत पाए हैं। वहीं अगर हम निर्दलीयों की बात करें तो 7 सीटों पर निर्दलीय जीते, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का गठबंधन जीता है। फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया और कहा कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनेंगे, साथ ही साथ बीजेपी की सियासत को हम स्वीकार नहीं करते हैं, ये बात भी उन्होंने कही। कैंडिडेट की सूरत में हम किसको देखेंगे? सीएम कैंडिडेट मैं समझता हूं उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनेंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दबाव है उस दबाव को हमने खत्म करना है। ये पुलिस राज नहीं होगा, ये लोगों का राज होगा। यहाँ जो बेगुनाह जेलों में बंद हैं उनके लिए हम कोशिश करें कि उनको निकालें। मैं समझता हूँ अल्लाह का शुक्र है 10 साल के बाद लोगों ने अपना एतमाद हमें दिया है और हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं कि हम इनकी उम्मीदों पे पूरा कायम हों और इनकी मुश्किलें दूर कर सकें। यह हमारा पहला काम है। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसमें मुझे उम्मीद है कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो इंडियन अलायंस है, वो हमारे साथ इसके लिए बराबर की जंग लड़ेंगे कि स्टेटहुड जल्दी से जल्दी यहाँ पे वापस आया जाए।